इंडस्ट्री का मौजूदा मजाक अमिताभ रेखा तमाशा। ये 10-23 जुलाई 1981 की मैगजीन में लिखी हुई ऐसी बातें अमिताभ बच्चन और रेखा के प्यार से जुड़ी हुई हैं। आइए जानते हैं उस दौर में उन दोनों के बारे में मैगजीन में लिखी हुई बहुत ही दिलचस्प बातें। अमिताभ और रेखा भले ही देश के सबसे लोकप्रिय बॉक्स ऑफिस प्रेमी हो, लेकिन जहाँ तक फिल्म उद्योग में उनके अपने सहयोगियों का सवाल है, अमिताभ और रेखा को स्थानीय सर्कस के दो मनोरंजक जोकरों की तरह माना जाता है। जब अमिताभ अपने परिवार के साथ किसी बाहरी स्थान पर जाते हैं और रेखा को वहाँ उपस्थित होना होता है, तो पूरी यूनिट खड़ी होकर आगे का नाटक देखती है। जया बच्चन बेशक पूरी तरह से शहीद की भूमिका निभाती है। मैं चली जाऊंगी, मुझे कोई तनाव नहीं चाहिए। पिछली बार जब उन्होंने शहीद का अभिनय किया था, तब वह श्रीनगर में थी। रेखा 17 मई को उतरी। जया अपने बीमार बेटे के साथ वापसी की उड़ान से दिल्ली चली गई। संभवतः वह एक दिन के लिए उतरी थी। सार्वजनिक रूप से उन दोनों के बीच केवल झुकी हुई आंखें और विनम्रतापूर्ण मुस्कुराहट ही रहती है। अमिताभ उसी दिन अगली ही फ्लाइट से अपने परिवार को दिल्ली से लाने के लिए निकल गए। यह लोग दर्शकों द्वारा बनाए रखा गया था, जिन्हें यह सब बहुत मज़ेदार लगा। जब रेखा अमिताभ की शूटिंग पर आती है तो सहकर्मी अपने शॉट्स भूल जाते हैं और ध्यान से सुनते हैं दोनों की बातों पर। एक बार रेखा बेमिसाल के सेट पर गई थी, जाहिर तौर पर रुशिदा से मिलने के लिए। दूसरे सितारों ने देखा वह बच्चन के आने तक वहीं रुकी रही और जाना भूल गई। जब वह अंदर आए तो उन्होंने मनोरंजन में इजाफा किया। सबसे पहले उन्होंने राखी को नमस्ते किया, हेलो राखी जी। फिर वे विनोद मेहरा के पास गए, हेलो विनोद। फिर उन्होंने बिंदिया को अनदेखा किया और रेखा के पास आए, हेलो रेखा जी, आप कैसी हैं। रेखा ने तुरंत एक विनम्र महिला की तरह अभिनय किया और नीचे झुकी आंखों से जवाब दिया, ठीक है, शुक्रिया। मज़ेदार बात यह थी कि रेखा बिंदास लड़की थी, चीखती चिल्लाती और बेपरवाह होकर बैठी रहती थी। अमिताभ की मौजूदगी में वह एक शालीन महिला बन जाती थी, जिनमें शर्म का सही स्पर्श था। जब अमिताभ और रेखा प्रशंसकों के सामने मिले तो महिला ने अपना पूरा ध्यान उस पर केंद्रित करने की कोशिश की। यह तब भी था जब उस दिन उनकी नायिका कोई दूसरी अभिनेत्री थी और रेखा केवल एक अतिथि थी। कुछ समय पहले अमिताभ नाव में शूटिंग कर रहे थे। उन्हें जीवित देखकर भीड़ खुशी से झूम उठी। अमिताभ भी बहुत अच्छे मूड में थे। शायद पिछली रात वे बहुत आराम से सोए होंगे, इसलिए वे खड़े हुए और खुशी से भीड़ की ओर हाथ हिलाया। तभी रेखा ने ठंडी आवाज़ में कहा, क्या कर रहे हैं आप। अमिताभ का हाथ हवा में ही जम गया और वे उसे धीरे से अपने पास लाए और रेखा के पास बैठ गए। उनका सारा उत्साह खत्म हो गया था। रेखा जी, लाइन किसी को भी बेवकूफ़ नहीं बनाती थी, क्योंकि नज़रें और एक दूसरे से बातचीत उनकी छिपी हुई अंतरंगता को बयां करती थी। होटल में वापस आकर रेखा ने एक सुंदर चूड़ीदार कमीज़ और एक लड़की जैसी चोटी पहन ली। चूँकि वह यूनिट में महिलाओं से दूर रहना पसंद करती थी और सभी पुरुषों को उनकी पत्नियों ने अपने नियंत्रण में रखा हुआ था, इसलिए रेखा अकेली महिला की छवि थी। वह अकेले ही बगीचे में चली जाती, जहाँ खेल रहे बच्चों को दुलारती और आमतौर पर एक सामान्य सा व्यवहार करती। अमिताभ और रेखा कभी भी दिन में जोड़ी बनाकर नहीं चलते। सूर्यास्त के बाद कहानी अलग थी। बेशक उनके कमरे एक दूसरे के बगल में थे। बीच में एक डाइनिंग रूम था, जिससे एक दूसरे के पार जाना सुविधाजनक था। हालांकि अमिताभ और रेखा ने हम अजनबी है का नाटक किया, लेकिन कड़ी निगरानी रखने वाले दर्शकों ने अमित और रेखा के कमरों के बीच मोमबत्ती की रोशनी का दृश्य देखा। मोमबत्तियों की नियमित
आवाजाही थी जिसने पूरी कहानी का खुलासा कर दिया।